खबर आई चोर की तरह रात के अंधेरे में। यह खबर किसी साधारण घटना की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी घटना की थी जो पूरी मानवता को हिलाकर रख देगी। चुपके से, खतरनाक। यह एक ऐसा खतरा था जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। एक उल्कापिंड इतना बड़ा पहले कभी नहीं देखा गया, धरती की तरफ बरच रहा था। वैज्ञानिकों ने इसे एक अभूतपूर्व घटना के रूप में देखा। हमारा ग्रह, जो कभी जीवन का प्रकाश स्तंभ था, अब अंतरिक्ष की रूलेट के निशाने पर था। यह एक ऐसा क्षण था जब समय थम सा गया था। खगोल वैज्ञानिक उसकी गति पर नजर रखे हुए थे, उनके चेहरे गंभीर। वे जानते थे कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह कोई मॉक ड्रिल नहीं थी, यह पूरी मानव जाति के अंत की घटना थी। हर कोई इस खबर से स्तब्ध था। दुनिया ने सांस रोक ली। हर कोई अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने की कोशिश कर रहा था। क्या यही हमारा आखिरी समय होगा? घड़ियों की टिक टिक ने इस सवाल को और भी गंभीर बना दिया। रंगों और प्राचीन ज्ञान का देश भारत खुद को एक गहरी खाई के सामने खड़ा पाया। यहाँ के लोग भी इस संकट से अछूते नहीं थे। भीड़ भाड़ वाले शहरों से लेकर शांत गांवों तक खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। हर कोई इस अनिश्चितता के समय में एक दूसरे का सहारा बन रहा था। दहशत। यह एक फुसफुसाहट के रूप में शुरू हुई, फिर एक दहाड़ में बदल गई। शेयर बाजार गिर गया, मंदिर भक्तों से भर गए, परिवार एक दूसरे से चिपके रहे। उनके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। मुंबई की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर विक्रेता महंगे उल्कापिंड सर्वाइवल किट बेच रहे थे। टीवी पर ज्योतिषी ग्रहों की चाल के बारे में बहस कर रहे थे, लेकिन किसी को सुकून नहीं मिल रहा था। हवा में अनिश्चितता थी। दुनिया देखती रही, प्रार्थना करती रही और इंतजार करती रही। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। पंजाब का एक किसान आकाश की ओर देख रहा था। उसका झुर्रियों वाला चेहरा चिंता से भरा हुआ था। वह जानता था कि आसमान में कुछ असामान्य था, कुछ ऐसा जो उसकी फसल और उसके परिवार के लिए खतरा बन सकता था। उसकी फसल, उसकी आजीविका, इस ब्रह्मांडीय प्रकोप के सामने सब कुछ महत्वहीन लग रहा था। सूखे और बंजर खेतों में खड़ा वह सोच रहा था कि क्या इस बार भी उसकी मेहनत बेकार जाएगी। मुंबई की एक झुग्गी में एक मां ने अपने बच्चों को कसकर गले लगाया, उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, जैसे वह जानती हो कि आने वाला समय और भी कठिन होगा। पढ़े लिखे लोग विज्ञान पर बहस कर रहे थे। धार्मिक लोग अपने धर्म में सांत्वना ढूंढ रहे थे। कुछ लोग मंदिरों और मस्जिदों में प्रार्थना कर रहे थे, तो कुछ लोग लाइब्रेरी में बैठकर समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। राजनेता भाषण दे रहे थे, वैज्ञानिक सिमुलेशन चला रहे थे। हर कोई अपने अपने तरीके से इस संकट का सामना करने की कोशिश कर रहा था। फिर भी सभी एक आदिम भय से एकजुट थे। हर चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं, जैसे सबको पता हो कि कुछ बड़ा और भयानक होने वाला है। विभिन्न संस्कृतियों और मान्यताओं का देश भारत डर में एकजुट था। हर कोई अपनी अपनी भाषा और रीति रिवाजों में एक ही प्रार्थना कर रहा था, सुरक्षा और शांति की। उल्कापिंड सबको बराबर करने वाला, सभी को उनकी साझा मानवता की याद दिला रहा था। यह एक ऐसा क्षण था जब हर कोई अपनी अपनी चिंताओं को भूलकर एक ही डर और उम्मीद में बंध गया था। भाग 4। देश तैयार है। सरकार हरकत में आ गई। आपातकालीन प्रसारण में निर्देश दिए जा रहे थे। आश्रय स्थल तैयार किए गए थे, हालांकि बहुत कम। सेना को तैनात किया गया था, लेकिन ऐसे आकाशीय दुश्मन के खिलाफ वे क्या कर सकते थे? प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया। उनकी आवाज, जो आमतौर पर आत्मविश्वास से भरी होती थी, भावुकता से कांप रही थी। उन्होंने एकता, लचीलेपन, भारत की अदम्य भावना की बात की। उनके शब्द बढ़ते अंधेरे में आशा की किरण थे, लेकिन गहराई से हर कोई सच्चाई जानता था, यह अंत हो सकता है। भाग 5। जिस दिन धरती रुक गई, वह दिन आ गया। एक विशाल उल्कापिंड अंतरिक्ष से धरती की ओर बढ़ रहा था, जैसे कोई दैत्य अपने शिकार की ओर बढ़ता है। देश पर सन्नाटा छा गया। शहरों की सड़कों पर कोई हलचल नहीं थी, मानो समय थम गया हो। लाखों लोगों ने अपनी निगाहें आकाश की ओर कर दी। हर कोई इस अद्भुत और भयानक दृश्य को देख रहा था। उल्कापिंड, एक भयानक राक्षस, ने आकाश को भर दिया। यह दृश्य किसी भी इंसान की कल्पना से परे था। यह एक ऐसा दृश्य था जो भयानक और विस्मयकारी दोनों था। लोग डर और आश्चर्य से भरे हुए थे। फिर टक्कर, धरती हिल गई, इमारतें ढह गईं, हर जगह तबाही का मंजर था। उपमहाद्वीप में एक शॉकवेव फैल गई।
ये शॉकवेव इतनी शक्तिशाली थी कि उसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। धूल और मलबे ने हवा भर दी, सूरज को ढक दिया। आसमान में सिर्फ धुंध और अंधेरा था। दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। यह एक नई शुरुआत थी, लेकिन किस दिशा में कोई नहीं जानता था। परिणाम में क्या इंतजार था कोई नहीं जानता था। हर कोई भविष्य के बारे में चिंतित था। यही वह दिन था जब धरती रुक गई, अपनी सांस रोक ली। सब कुछ शांत हो गया, मानो समय थम गया। भविष्य धूल और अनिश्चितता में डूबा हुआ इंतजार कर रहा था। यह एक नई यात्रा की शुरुआत थी, एक अनिश्चित भविष्य की ओर।